हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 6 मजेदार और दिलचस्प पहेलियां। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली पहेली में दोस्तों चले एक केस सॉल्व करते हैं। बट सेठ के घर में देर रात को उनका खून हो जाता है। केस की पहेली को सॉल्व करने के लिए डिटेक्टिव वहां पहुंच जाता है। डिटेक्टिव बट सेठ की बीवी को बुलाकर उनसे पूछते हैं, जब मर्डर हुआ उस टाइम तुम क्या कर रही थी? तो बीवी कहती है, देर रात को मैं उस टाइम सो रही थी। मेरा बावर्ची उस टाइम खाना बना रहा था। भैया फोन पर बातें कर रहे थे और घर की नौकरानी बाथरूम की सफाई कर रही थी। ऐसा सुनते ही पुलिस ऑफिसर को पता चल गया कि बट सेठ का खूनी कौन है। इसके लिए आपको 10 सेकंड का टाइम मिलेगा। बीवी के बयान को ध्यान से सुनिए, नहीं तो आप फंस जाएंगे। चलें इसका आंसर देख लेते हैं। बट सेठ का खून किसी और ने नहीं बल्कि उसकी बीवी ने किया था। वो सो रही थी तो उसको कैसे पता चला कि घर में बाकी के लोग उस टाइम क्या कर रहे थे? अगर आपका आंसर भी यही था तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं और लाइक किए बिना ही चले जाते हैं। चले अब दूसरी पहेली देख लेते हैं। इस पहेली में आपको एक ही वर्ड फिल करना है जिससे कि ये सारे सेंटेंस पूरे हो जाएं। फैसलाबाद में डैश सिंह नाम का एक आदमी था। वो डैश खरीदने के लिए डैश घर गया। उसे डैश बजने की आवाज आई। वो वहां से डैश खरीद कर लाया। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ डैश की जगह कौन सा वर्ड आएगा? जवाब आप हमें कमेंट में बताइए। चलें इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ डैश की जगह घंटा आएगा। फैसलाबाद में घंटा सिंह नाम का एक आदमी था। वो घंटा खरीदने के लिए घंटा घर गया। उसे घंटा बजने की आवाज आई। वो वहां से घंटा खरीद कर लाया। दोस्तों, क्या आपने इसका आंसर दे दिया था या आपका कोई और आंसर है? चलिए अब तीसरी पहेली देख लेते हैं। शहर के एक बड़े मॉल में एक डायमंड का हार आया था। डायमंड हार की सिक्योरिटी के लिए बाहर मॉल के दरवाजे पर एक गार्ड पहरा दे रहा था। उस मॉल के अंदर वही लोग जा सकते थे जो गार्ड के बताए हुए कोड को सही आंसर दे पाते थे। दरवाजे के पास एक आदमी आया। गार्ड ने कहा 1, उस आदमी ने कहा 3। गार्ड ने उसे अंदर जाने दिया। एक लेडी आई। गार्ड ने कहा 3, तो लेडी ने कहा 5, तो उस गार्ड ने उसको भी अंदर जाने दिया। ये पूरा वाकया मॉल के पीछे से एक चोर देख रहा था। चोर ने मन ही मन में कहा, ये तो बहुत ही आसान है, और चोर दरवाजे के पास गया। गार्ड ने कहा 5, तो चोर ने कहा 7 बोलते ही गार्ड ने उस आदमी को पकड़ लिया और उसे अंदर जाने नहीं दिया। दोस्तों, आखिर सही कोड क्या था और उस चोर को 7 बोलने के बावजूद भी गार्ड ने उसको अंदर जाने क्यों नहीं दिया? क्या आप बता सकते हैं चोर को कौन सा नंबर बोलना चाहिए था? आपका आंसर हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा। चलें इसका आंसर देख लेते हैं। चोर को कोड 4 बोलना चाहिए था, क्योंकि गार्ड के बोले हुए नंबर इंग्लिश में लिखे हुए लेटर से कोड बन रहे थे। जैसे गार्ड ने उन दोनों से 1 और 3 पूछा था और उन दोनों ने 3 और 5 जवाब दिया था, और 1 में 3 लेटर आते हैं तो 3, और 3 में 5 लेटर आते हैं तो 5। तो चोर से पूछा था 5, तो 5 में 4 लेटर आते हैं, तो कोड होगा 4। यानी उस नंबर में इंग्लिश के जितने लेटर आ रहे हैं वही कोड था, और चोर ने 4 कोड की जगह 7 आंसर दिया था, इसीलिए उसका आंसर गलत हो गया। चलिए अब चौथी पहेली देख लेते हैं। बताओ ऐसा क्या है जो मार्च और अप्रैल के दरमियान में आता है? वो ना ही शुरुआत में आता है और ना ही आखिर में आता है। तो ध्यान से सोचकर इसका आंसर हमें कमेंट कीजिए।
तो चले जल्दी से अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। वो है आर, जो मार्च और अप्रैल के दरमियान में आता है। चलें अब पांचवी पहेली देख लेते हैं। एक बूढ़े अंकल एक लड़की और एक मुर्गे के साथ जा रहे थे। रास्ते में उनको एक आदमी मिलता है। वो आदमी उनसे पूछता है, आपकी एज क्या है? ये लड़की आपकी क्या लगती है? और ये मुर्गा आपने कितने में खरीदा? बूढ़े अंकल कहते हैं, तुम्हारे तीनों सवालों का जवाब एक ही है। आदमी कुछ देर सोचता है और फौरन से समझ जाता है कि जवाब क्या होगा। दोस्तों, क्या आप समझ पाए कि इन तीनों सवालों का जवाब क्या था? सोचिए और दुरुस्त आंसर कमेंट कीजिए। इसका आंसर है 89, मतलब 89। मुर्गा 8900 में खरीदा था। बूढ़े अंकल की एज 89 इयर्स थी और लड़की बूढ़े अंकल की 89 थी। तो क्या आपने इस पहेली को सॉल्व कर लिया था? दोस्तों, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। चलें अब इंटरेस्टिंग और लास्ट पहेली देख लेते हैं। एक गांव में 3 दूध वाले थे। एक दूध में पाउडर मिलाकर दूध बेचता था, दूसरा काओ और बिफालो का मिल्क मिलाकर बेचता था और तीसरा दूध में पानी मिलाकर बेचता था। क्या आप बता सकते हैं कि तीनों में कौन सबसे बड़ा लालची है? ध्यान से सोचें और आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलें इसका आंसर देख लेते हैं। दूध में पानी मिलाकर बेचने वाला सबसे बड़ा लालची है। फ्री का पानी इस्तेमाल करके दूध की मिकदार बढ़ा रहा है। वैसे दोस्तों, आपका इस बारे क्या ख्याल है? आप अपना आंसर हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। इसका फायदा ये होगा कि आपको वीडियो सबसे पहले मिलेगी। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज।